अपने मन को स्वयं अपने मन की सहायता से वश में लेने की चेष्टा के बदले इस प्रकार दूसरों की इच्छा से प्रेरित होकर मन का संयम करना अनिष्ट कारक ही नहीं, वरन जिस उद्देश्य से यह कार्य किया जाता है वहाँ भी सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य है मुक्ति या स्वाधीनता। जड़ वस्तु और चित्त वृत्ति के दासत्व से मुक्ति लाभ करके उन पर प्रभुत्व स्थापित करना, बाहर और अंत प्रकृति पर अधिकार जमाना। किंतु उस दिशा में सहायता करने की बात तो अलग रही। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त इच्छा शक्ति का प्रवाह हम पर लगी हुई पुराने संस्कारों और भ्रांत धारणाओं की भारी बेड़ी में एक और कड़ी जोड़ देता है। फिर वहाँ इच्छा शक्ति हम पर किसी भी रूप से क्यों ना प्रयुक्त हो, चाहे उससे हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष वशीभूत हो जाए, चाहे वहाँ एक प्रकार की स्वाभाविक विकृत अवस्था लाकर हमें इंद्रियों को संयत करने के लिए बाध्य करे। इसलिए सावधान, दूसरों को अपने ऊपर इच्छा शक्ति का संचालन न करने देना अथवा दूसरे पर ऐसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अनजाने में उसका सत्यानाश मत कर देना। यह सत्य है कि कोई कोई लोग कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति का मोड़ फेरकर कुछ दिनों के लिए उनका कुछ कल्याण करने में सफल होते हैं, परंतु साथ ही वे दूसरों पर इस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके बिना जाने लाखों नर नारियों को एक प्रकार से विकृत जड़ अवस्थापन्न कर डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन सम्मोहन व्यक्तियों की आत्मा का अस्तित्व तक मानो लुप्त हो जाता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति तुमसे अंधविश्वास करने को कहता है अथवा अपनी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के बल से लोगों को वशीभूत करके अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है, वह मनुष्य जाति का भारी अनिष्ट करता है, भले ही वहाँ उसे इच्छा पूर्वक न करता हो। अतएव अपने मन का संयम करने के लिए सदा अपने ही मन की सहायता लो और यह सदा याद रखो कि तुम यदि रोगग्रस्त नहीं हो तो कोई भी बाहरी इच्छा शक्ति तुम पर कार्य ना करेगी। जो व्यक्ति तुमसे अंधे के समान विश्वास कर लेने को कहता है उससे दूर ही रहो, वहाँ चाहे कितना भी बड़ा आदमी या साधु क्यों ना हो। जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में संलग्न करने अथवा उससे हटा लेने में सफल हो गया है उसी का प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ है एक और आहरण करना अर्थात खींचना, मन की बाहरी गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें सफल होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे, तभी और तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर बढ़ गए हैं। इससे पहले हम तो मशीन मात्र है। मन को संयत करना कठिन है। इसकी एक सुसंगत उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है। कहीं एक वानर था, वहाँ स्वभावतः चंचल था, जैसे कि सभी वानर होते हैं, लेकिन उतने से संतुष्ट ना हो एक आदमी ने उसे काफी शराब पिला दी। उससे भी वहाँ और भी चंचल हो गया। उसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो किसी को बिच्छू डंक मार देते हैं तो वहाँ दिन भर इधर उधर कितना तड़पता है। सो उस प्रमत्त अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक, इससे वहाँ बंदर बहुत अस्थिर हो गया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरा करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। यह सब मिलाकर सोचो बंदर कितना चंचल हो गया होगा। यह भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है।
बस मनुष्य का मन उस बानर के साथ तुलना करके देखो। मन तो स्वभावत ही सतत चंचल है, फिर वहाँ वासना रूप मदिरा से मत्त है, इससे उसकी अस्थिरता बढ़ गई है। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्ष्या रूप बिच्छू उसे डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब तो वहाँ अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो इसका संयम करना कितना कठिन है। अतएव मन के संयम का पहला सोपान यहाँ है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। मन सतत चंचल है, यहाँ बंदर की तरह सदा कूद फांद रहा है। यहाँ मन मरकर जितनी इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई हानि नहीं। धीरज धरकर प्रतीक्षा करो और मन की गति देखते जाओ। लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, यहाँ बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर ना रखोगे, उसका संयम ना कर सकोगे, मन को इच्छा अनुसार घूमने दो। संभव है बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती है कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु देखोगे मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। पहले कुछ महीने देखोगे तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे। क्रमशः वह संख्या घटकर सैकड़ों तक रह जाएगी। फिर कुछ और महीने बाद वहाँ और भी घट जाएगी और अंत में मन पूर्ण रूप से अपने वश में आ जाएगा। पर हाँ, हमें दिन प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। जब तक इंजन के भीतर भाप रहेगी, तब तक वहाँ चलता ही रहेगा। जब तक विषय हमारे सामने है, तब तक हम उन्हें देखेंगे ही। अतएव मनुष्य को यहाँ प्रमाणित करने के लिए कि यहाँ इंजन की तरह एक मशीन मात्र नहीं है, यहाँ दिखाना अवश्य है कि वहाँ किसी के अधीन नहीं। इस प्रकार मन का संयम करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त ना होने देना ही प्रत्याहार है। इसके अभ्यास का क्या उपाय है? यहाँ 1-2 दिन का काम नहीं, बहुत दिनों तक लगातार इसका अभ्यास करना होगा। धीरज धरकर लगातार बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर तब कहीं इस विषयों में सफलता मिल पाती है।